बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। बकरा ईद स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल मगज़ मसाला की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ लोग मगज़ इसलिए भी नहीं बनाते कि इसमें से ख़ास महक आती है, उसको भी दूर करने का तरीका आज मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसको आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपके घर पर भी बहुत ही टेस्टी सा मगज़ बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से मगज़ मसाले की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से मगज़ मसाला को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक मगज़ ले लिया है। सबसे पहले मगज़ को अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। इसमें अच्छा खासा ब्लड होता है, जिससे मगज़ की कच्ची ख़ास स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी। चलें जी, अब एक पैन में ले लिया है मैंने, मगज़ शामिल कर दिया है और पानी इतना शामिल करेंगे कि मगज़ अंदर डूब जाए। इसकी ख़ास महक को हम दूर करेंगे। इसके लिए आधा चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ और आधा ही चम्मच इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी से ये होगा कि इसकी जो ख़ास महक होती है वो दूर हो जाएगी। चलें जी, इसको बॉयल आने देंगे और इसको 2 से 3 बॉयल बस आने देंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस 2 से 3 बॉयल ही आपने इसको आने देना है। और उसके बाद इसको छान लेना है, किसी स्ट्रेनर में रख देना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद हमने क्या करना है, कढ़ाई ले लेनी है। मज़ेदार सा मगज़ मसाला बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, जिनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस सॉफ्ट करना है। ये मगज़ मसाला को इतना टेस्टी बनता है कि आप एक बार में इस तरीके से अगर मगज़ मसाला घरों पर बना लेंगे तो आप बाहर से ढाबों से खाना भूल जाएंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब टमाटरों को हमने अच्छे से भून लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और हमारा मसाला बहुत ही मज़ेदार सा बन सके। चलें जी, अब मसाला भी हमारा भुन चुका है तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन कूटा हुआ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप कोशिश करें कि फ़्रेश ही इस्तेमाल करें। फ़्रेश की जो स्मेल होती है और जो जायका होता है वो मगज़ मसाले में बहुत ही टेस्टी बनता है। प्याज और टमाटर हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, मसाला अच्छा सा बन चुका है। तो इसमें मैं कुछ मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक ½ टीस्पून, क्योंकि बॉयल करते वक्त हमने नमक भी ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भरकर। सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच शामिल कर रही हूँ और साथ ही हल्दी भी ½ टीस्पून के करीब शामिल की है। यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर मैं 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च मसाले शामिल कर सकते हैं। अब मिर्च मसालों को हमने इस टमाटर और प्याज़ों के साथ अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ईद स्पेशल में ये जो मगज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मैं घर में आम तौर पर बनाती रहती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी एक बार मेरे कहने पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही का शामिल किया है। दही ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो आपका जो मगज़ है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। अब 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने शामिल की हैं। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और मसाला भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो हमने जो मगज़ बॉयल करके रखा था उसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं छुरी की मदद से। आप चाहें तो इसको बड़े बड़े पीसों में भी कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसों में करेंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। चलें जी, मसाले में शामिल करने के बाद मगज़ को हमने भून लेना है। जितना ज़्यादा मगज़ को भूनेंगे उतना ही ये टेस्टी और मज़े का लगेगा। अब आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते रहना है और मिक्स करते रहना है।
इससे क्या होगा कि मिसाला हमारा मगज़ के अंदर तक चला जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। पहले जब आप मगज़ मिसाले में डालेंगे तो ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, तो उसके बाद आपने घबराना नहीं है। आपने मुसलसल इसको 7 से 8 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद ही ये अपना रंग छोड़ेगा और कलर इसका बहुत ही टेस्टी सा आएगा और जायका तो इतना लाजवाब बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसी तरीके से हर बार में बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 चुटकी गरम मसाले की भी शामिल की है। मगज़ कीमा हमारा माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसको सर्व कर लिया है, हरे धनिए से गार्निश कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाने वाला ये मिसाला मगज़ बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।